हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे इकाई साथ हमारी जो कि कहानी लगी हुई है। आज हम पिता कहानी करने वाले हैं। पिता कहानी ये हमारी 19वीं कहानी है। पिता जो कि ज्ञान रंजन जी हैं इसके लेखक। तो देखते हैं पिता कहानी ज्ञान रंजन जी की। पिता कहानी है जो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ज्ञान रंजन जो लेखक हैं इसका जन्म 21 नवंबर 1931 ईस्वी को अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। जो ज्ञान रंजन है इसका जन्म कब हुआ था? 21 नवंबर 1931 को अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। पिता कहानी जो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इस कहानी में पारिवारिक संबंधों का बदलता स्वरूप को बताया गया है। जो कहानी है पिता कहानी, इस कहानी में पारिवारिक संबंधों का बदलता स्वरूप को दर्शाया गया है। देखते हैं पिता कहानी। पिता कहानी है जो संग्रह फैंस के इधर उधर इसमें संकलित है। फैंस के इधर उधर संग्रह है जो 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें दिवा सपनी है, कलह है, खलनायिका है, बारूद की फूल है, आत्महत्या है, सीमाएं हैं, फैंस के इधर उधर है, शेष होते हुए। और ये पिता कहानी हमारे सिलेबस में यूनिट 60 में लगी हुई है। एक नमूना सार्थक दिन, दिलचस्पी है, छलावा है और संबंध है। इसका प्रतिपाद्य है नए पुराने मूल्य और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन किया गया है और विश्लेषण ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेखक की दृष्टि स्थिति का पूरा जायजा लेती है और दो पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ती है। आधुनिक मध्यवर्गीय परिवारों में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण किया गया है। कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी मानते हैं। गर्मी का प्रतीकात्मक प्रयोग है। इसमें जो स्थानों का नाम आया है, धूमनगंज है, खुलदाबाद है, इसमें उल्लेखित स्थान है। इसमें पात्र हैं, जो इसके मुख्य पात्र है सुधीर जो पुत्र है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि, घनश्याम नगर का निवासी है। कहाँ पर रहने वाले हैं? घनश्याम नगर के निवासी हैं। इसी के मार्फत कथा कही गई है। पिता जिद्दी है, जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले, लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले। ये हमारे पर्सन में आया हुआ है कि वो पिता है जो पिता कहानी के लेख, जो पिता कहानी में जो सुधीर के पिता हैं वो कौन से पाठ पढ़ते थे? किसका पाठ पढ़? रामायण गीता। ये और कहाँ के रहने वाले थे? घनश्याम नगर का निवासी था। ये भी पूछा गया है। इसके गौण पात्र हैं कलकत्ता के ये पिता है जो इसका मुख्य पात्र, ये कलकत्ता के जो पिता है, कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहनते थे। कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहनते थे। गौण पात्र हैं देवा, सुधीर की पत्नी, कप्तान भाई सुधीर का भाई, वायुसेना में कार्यरत है, बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा वहन करता है, दादा भाई है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं धीरे धीरे सबके लिए सुविधा जुटाते रहेंगे लेकिन खुद उसमें नहीं या काम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चुरोरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किट, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते हैं। कभी लेते भी तो बहुत नाक भौं सिकोड़ कर उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते हुए अपने अमावट गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते थे। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वह पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली
एम्पोरियम से बढ़िया धोतियाँ मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे। अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी सब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं, फिर क्रोध उगल देते हैं। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। अगर कोई शीत युद्ध ना होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा है कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका भी अक्सर चिल्लिया उठने को हुआ है। पिता, तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी है, अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं, बस कहीं उल्लू, एक गति, एक वजन विभत्सा में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा। शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे, उस परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। तो देखते हैं, कहानी का विषय है मानवीय जीवन व्यवस्था का चित्रण है, गर्मी के दिनों की पीड़ा है, पिता पुत्र के रिश्ते की दूरी का चित्रण है, घर का कर्ता पुरुष है, पिता के जीवन का सार है। इस कहानी में एक बच्चा अपने पिता के बारे में सोच रहा है कि अपने आगे किसी की बात नहीं मानते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति किस प्रकार रूढ़िवादी रहते हैं। इसमें पात्र के नाम नहीं है। देवा बेटे की पत्नी कप्तान भाई हैं। ज्ञान रंजन रूसी भाषा में और अंग्रेजी में कहानी का अनुवाद भी उन्होंने किया है। यह 7वें दशक के यशस्वी कथाकार के रूप में प्रमुख थे। ये पहल नामक पत्रिका के संपादक भी थे। इनकी प्रमुख कहानी इस प्रकार, फैंस के उधर उधर, ये 1968 में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी संग्रह है जो पिता कहानी इसमें संकलित है। यात्रा 1971 में, क्षणजीवी 1977, सपना नहीं 1977 ईस्वी, घंटा है, बहिर्गमन है, अनुभव है, अमरूद का पेड़ है, छलाग है, पिता जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, रचना प्रक्रिया, हास्य रस। तो सारांश, अब हम इस कहानी के पिता कहानी का सारांश देखने वाले हैं। इस कहानी में संवाद कम और बेटे की यादों का झरोखा है, ऐसा हम कह सकते हैं। पिता इस कहानी के माध्यम से लेखक ने न जाने कितने पीढ़ियों का चित्रण किया। पारंपरिक जीवन से लेकर आधुनिक जीवन तक पिता का स्वरूप, उनकी जीवन शैली, उनका रवैया, उनका अपने बच्चों के लिए त्याग आदि बातों का वर्णन इसमें किया गया है। पिता कहानी में पुरानी पीढ़ी को अपने समकालीन परिवेश से करते चले जाने का दर्द चित्रित है। इसमें बदलती हुई मानसिकता का अंकन है। यह उन मानसिकता के साथ चल पाने में असमर्थ पिता कहानी है, जिसमें 2 पीढ़ियों के संघर्ष का चित्रण किया गया है, जो कि हमने पिता कहानी ज्ञान रंजन जी की देखी है।